अतिथि जी को एवं इस कार्यक्रम की विशिष्टता बढ़ाने वाले विशिष्ट अतिथि जी को और हमारे कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण और हमारे दर्शक को नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम शिखा विक्रम है और आई एम द डॉटर ऑफ द डॉक्टर सतीश कुमार। आज मैं यहाँ पे सावित्रीबाई फुले की जयंती पे कुछ अपनी बात को प्रस्तुत करना चाहूंगी। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 3 जनवरी है, सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है। आज के दिन उनका जन्म हुआ था और सन 1831 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था। और ये ना ही केवल भारतीय इतिहास में अपने शिक्षा दिलाने के लिए जानी जाती है, बल्कि भारत की रूढ़िवादी परंपराओं को भी, जातिवादी सती प्रथा को भी नष्ट करने के लिए इनकी एक अग्रणी भूमिका इन्होंने निभाई है। इनका जन्म महाराष्ट्र के एक दलित परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम कंदोजी नेवसे था और इनके माताजी का नाम लक्ष्मीबाई था। सावित्रीबाई फुले जी की शादी मात्र 9 साल की उम्र में कर दी गई थी, क्योंकि उस समय बाल विवाह जैसी कुरीतियां थी। और कहा जाता है कि उनके एक बचपन का किस्सा है कि वो एक बार आंगन में बैठ के पढ़ रही थी, तभी उनके पिताजी आते हैं और उनके हाथ से वो बुक छीन करके उसको फाड़ देते हैं। तभी से सावित्रीबाई फुले के अंदर में पढ़ाई की आग जलती है और वो कहती है, मैं स्वयं भी पढ़ूंगी और अपने साथ सारी भी लड़कियों को भी पढ़ाऊंगी। और उनका विवाह ज्योतिराव फुले से होता है। ज्योतिराव फुले जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। जब उन्हें यह पता चलता है कि सावित्रीबाई फुले पढ़ना चाहती है, तो वो इसके विरुद्ध नहीं होते। वो कहते हैं, मैं इनको पढ़ाऊंगा, क्योंकि ज्योतिराव फुले जी का कहना था कि if you educate a man, you are educating an individual. If you educate a woman, you are educating the whole nation or whole family. अर्थात यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं, तो आप केवल एक इंसान व्यक्ति को शिक्षा दे रहे हैं, और यदि आप एक महिला को शिक्षित कर रहे हैं, तो आप उसके पूरे परिवार और समाज को शिक्षित कर रहे हैं। इसी थॉट के साथ वो डिसाइड करते हैं कि सावित्रीबाई फुले को वो शिक्षा देंगे, लेकिन ऐसे समाज में घर पे रह के शिक्षा देना इम्पॉसिबल था। तभी वो जब कहते हैं, जब वो एक खेत में काम किया करे, तब सावित्रीबाई फुले उनके लिए खाना लेके जाया करती थी। और तब उस समय ज्योतिराव फुले उन्हें पढ़ाया करते थे। लेकिन ये बात समाज में कब तक छिपी रहती? जब सब इंसान संघर्ष के समय हमेशा अकेले होता है, लोग कोई साथ नहीं देते उसका। लेकिन फिर जब उन्हें पता चलता है कि उनके घर वाले और ससुराल वालों को, तब उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता है। तब वो डिसाइड करते हैं कि जो मैंने इस राह को चुना है, उसको खत्म नहीं करूंगा। और वो अपने आगे बढ़ने के लिए अपने दोस्त उस्मान शेख के घर पे शरण ले लेते हैं और वहाँ पे उस्मान शेख के घर पे सावित्रीबाई फुले को के आगे की शिक्षा देते हैं। उस्मान शेख की बहन फातिमा से वो सावित्रीबाई की अच्छी मित्र बन चुकी थी और उनका यह कहना था कि वो भी पढ़ेंगी। तो उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख और सावित्रीबाई दोनों जन मिल करके अपनी शिक्षा को आगे कंप्लीट किया और मात्र 17 साल की उम्र में उन्होंने डिसाइड किया कि एक स्कूल खोला जाएगा। 17 साल की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जहाँ पे आजकल के बच्चे अपने 10th 12th एग्जामिनेशन को पास करते हैं, लेकिन तब उन्होंने डिसाइड किया था कि स्कूल खोला जाएगा। लेकिन बात ये थी कि स्कूल खोला कहाँ जाए, क्योंकि उस समय स्कूल खोलना स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि सोसाइटी नहीं चाहती थी कि लड़कियां पढ़ें। तो उन्होंने भारत का पहला स्कूल सन 1848 में खोला था, वो भी फातिमा शेख के घर पे। और कहा जाता है, और जब वो जाती थी एडमिशन के लिए पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए, तो जो ऊंची जात के लोग रहते थे, अगर बच्चे को भेज भी देते थे घर वाले, तो उसको अगेंस्ट जा करके मना कर देते थे। कहते थे कि लड़कियों का पढ़ने का अधिकार नहीं है और ये नहीं होगा। लेकिन 1851 आते आते उन्होंने 3
बोलने लगता है और कहता है कि ये सब लोगों को, स्त्रियों को शिक्षा नहीं दिलानी है, ये समाज के लिए सही नहीं होगा। फिर सावित्रीबाई फुले कुछ देर तक चुप रही। लेकिन कहा जाता है ना, जब तक आप चुप रहते हैं तो लोग आपको कमजोर समझ लेते हैं। लेकिन फिर सावित्रीबाई फुले आगे जब बढ़ती है, उस आदमी को एक थप्पड़ मारती है, तब सारे लोग चुप हो जाते हैं। उस दिन के बाद उनके ऊपर किसी ने भी ना ही कीचड़ फेंका, ना ही गोबर फेंका। और कहा जाता है ना, कर्म में अगर सच्चाई हो तो फल कहाँ निष्कर्ष होता है। कर्म में अगर सच्चाई हो तो फल कहाँ निष्कर्ष होता है। हर एक संकट का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। 18वीं शताब्दी एक ऐसी शताब्दी थी जहाँ पे रूढ़िवादी परंपराएं स्त्रियों को रहने, समाज में इक्वलिटी ना देना बहुत ही आम बात थी। और उस समय होता था, जब पति की डेथ हो जाती थी तो पत्नी को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता था। सावित्रीबाई फुले ने केवल शिक्षा के लिए नहीं कार्य किया, बल्कि स्त्रियों को हक दिलाने के लिए भी कार्य किया। विधवा महिलाएं जब उनको समाज से अलग कर दिया जाता है, तब सावित्रीबाई फुले ने उन्हें अपने घर में शरण दिया और उनकी देखभाल की। और एक गर्भवती महिला थी जो विधवा हो चुकी थी, जिसके अंदर जीने की आस नहीं थी, उसको सावित्रीबाई फुले ने अपने घर पे रखा और उनका ध्यान रखा। फिर उनको एक पुत्र हुआ, उस पुत्र को सावित्रीबाई फुले ने गोद लिया और उनका नाम यशवंतराव रखा। उन्होंने यशवंतराव को अपने ही बेटे की तरह पाला पोसा और एक अच्छा डॉक्टर बनाया। और उस समय होता था कि कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता था। ऊंची जात के लोग बहुत ज्यादा कास्टिज्म करते थे और भगा दिया जाता था, पानी पीने का अधिकार नहीं था। आप सोच सकते हैं, उस समय सावित्रीबाई फुले ने स्वयं के घर में एक कुआं खुदवाया था, जहाँ पे सभी को पानी पीने का अधिकार दिलाया था। इस तरह से कुछ वो चाहती थी कि हमारा समाज इक्वल हो, इक्वालिटी हमारी सोसाइटी में आए। 18वीं शताब्दी खत्म होने को आई थी। 1897 में एक प्लेग नाम की महामारी फैली थी और इसमें भी सावित्रीबाई फुले ने खुद को कंट्रीब्यूट किया, लोगों की मदद की, बहुत सारे लोगों की जान बचाई। और यह भी कहा जाता है कि उस महामारी में उन्होंने खुद की ना चिंता करके लोगों की जान बचाई और उस महामारी में ही सावित्रीबाई फुले का डेथ हो गया 1897 में। एट द लास्ट अपनी बात को मैं खत्म करना चाहूंगी। सावित्रीबाई फुले की एक लाइन है, स्त्रियां सिर्फ